नमस्कार। पूर्व की कक्षा में हमने मृदुला सिन्हा जी का परिचय और उनके उपन्यास जो मेहंदी को रंग, इसके कथानक का सारांश पढ़ा था। आज हम इस उपन्यास में चित्रित मूल समस्या को, उसके सकारात्मक समाधान और उद्देश्य पर विचार करेंगे। उपन्यास लेखन के धरातल की बात करें तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या किसी व्यक्तिगत समस्या को सामाजिक धरातल पर उतारने के उद्देश्य से भी उपन्यास लिखे गए हैं। काव्यशास्त्र की भाषा में एक शब्द होता है साधारणीकरण। कभी कभी समाज की एक समस्या किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन की समस्या, चूँकि वह उसका भोगा हुआ यथार्थ अनुभव जनित सत्य होता है, जब उसे उपन्यास में कल्पना के रंग भरकर सामाजिकों के, प्रेक्षकों के लिए, पाठकों के लिए उपन्यास के रूप में दिया जाता है, तो वहाँ वह समस्या व्यक्तिगत न होकर साधारणीकृत हो जाती है, क्योंकि मानव संवेदनशील है। किसी भी समस्या के प्रति मानवीय चेतना में संवेदना होती है और असंवेदना की स्थितियों को भी उपन्यास में उकेर कर यथार्थ सच को भी अनावृत किया जाता है। प्रेमचंद युग में उपन्यासों में सामाजिक समस्याओं की व्यापकता थी। प्रसाद ने यद्यपि ऐतिहासिक कथानकों एवं प्रसंगों को अपने कथानक का विषय बनाया, फिर भी उन्होंने भी कंकाल और तितली उपन्यासों में नारी जीवन की समस्या का चित्रण प्रमुखता से किया। मूल्यहीनता, बेरोजगारी, संबंधों के धरातल की सच्चाइयाँ समस्या के रूप में प्रत्येक युग में उपन्यासों का विषय बने हैं। इस दृष्टि से मृदुला सिन्हा का जो मेहंदी को रंग, यह उपन्यास विकलांगों की समस्या पर आधारित सामाजिक समस्या प्रधान उपन्यास है। प्रस्तुत उपन्यास में लेखिका ने जिस समस्या का प्रधान रूप से चित्रण किया है, वह है शारीरिक अशक्तता के साथ असंवेदनशीलता के चलते मानव में मानसिक अपंगता के विकास की। सहिष्णुता, सहृदयता जैसे चूक जाती है। सामाजिक जीवन में अनेक समस्याएं जनमानस को आक्रांत करती ही हैं। प्रस्तुत उपन्यास में मृदुला सिन्हा ने बेरोजगारी, कार्यालयों की आम जनता तक पहुँच
अथवा भ्रष्टाचार या संस्थाओं में पनपती व्यावसायिकता आदि समस्याओं को इस उपन्यास में केवल सांकेतिक रूप से बताया है। उन्होंने मुख्य रूप से अशक्तता की समस्या का निरूपण किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार विश्व भर में 80 करोड़ से अधिक शारीरिक दृष्टि से अशक्त हैं। इनको किसी न किसी रूप में हमारे आपके सकारात्मक सहयोग जनित सहारे की आवश्यकता होती है, किंतु हम करुणा या दया या कोरी सहानुभूति रख के जिस दृष्टि से समाज में इन्हें देखते हैं, वह दृष्टि इनके स्वाभिमान को चोट पहुंचाती है। लेखिका ने इसी स्वाभिमान की रक्षार्थ इस उपन्यास की नायिका शालिनी और दद्दाजी, जिनका मूल नाम है उपन्यास में डॉक्टर अविनाश, और उनके द्वारा संस्था जो चलाई जा रही है के माध्यम से इसी स्वाभिमान का उदाहरण प्रस्तुत किया है। इनके लिए सच्ची समाज सेवा एवं मानव सेवा की भावना रखने और हर तरह से इनके लिए सकारात्मक सहयोग करने हेतु प्रतिबद्धता की समाज को जरूरत है। लेखिका ने इस समस्या को उठाते हुए उद्देश्य की ओर भी संकेत किया है। समस्या का चित्रण करके समाधान की ओर दृष्टि। दद्दाजी स्वयं विकलांग थे। अस्पताल में उनकी पत्नी ने उन्हें बेसहारा छोड़ दिया था, किंतु उन्होंने अपनी अशक्तता को सेवा में बदल दिया और हरिद्वार में गंगा तट पर एक संस्था की स्थापना की। दद्दाजी ने एक स्वाभाविक जीवन जीने के लिए आगे बढ़ पाए। उन्होंने उस संस्था में शारीरिक दृष्टि से किसी भी प्रकार से अशक्त हों भले ही, पर उनकी मनोदशा को समझकर उन्हें वहाँ संस्था में उन्हीं से कार्य करवाया। इस कार्य के लिए संस्थाओं को यद्यपि अनुदान एवं आर्थिक सहायता मिला करती है, किंतु यह सहायता भी पर्याप्त नहीं रहती। सच्चे हृदय से सेवा भावना, सहानुभूति, उदारता और संवेदना जरूरी है। साथ ही अपना अमूल्य समय उनके लिए खर्च करना और उसी खर्च समय को अमूल्य मानना, यही संवेदना है। प्रस्तुत उपन्यास में दद्दाजी, शर्मा जी, मास्टर जी आदि के द्वारा इस तरह की सेवा करने का उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार के कार्यकलापों से विकलांगों की समस्या समाधान को प्राप्त कर सकती है। व्यक्तिगत प्रेरणा का प्रसारण भी आलोच्य उपन्यास का एक मुख्य उद्देश्य है। दद्दाजी जो स्वयं अशक्त
थे शारीरिक दृष्टि से, किंतु मानसिक दृष्टि से बहुत मजबूती के चलते स्वयं एक संस्था का खोलकर एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। लेखिका ने अपने व्यक्तिगत जीवन में सुपुत्र के माध्यम से लेखन की प्रेरणा प्राप्त की, तो स्वाभाविक है वे इस समस्या की जड़ तक स्वानुभूति के माध्यम से ही बहुत गहराई तक पकड़ रख सकीं। लोकहित की सत प्रेरणा, जीवन को सहजता से जीने का संदेश, मानव सेवा की महत्ता बताना, स्वाभिमान को सर्वोपरि सिद्ध करना और सभी मानव अंगों से सही सामाजिकों के प्रति भी किसी प्रकार से भी स्वयं को किसी प्रकार कमतर न समझना, यह सभी उद्देश्य लेकर यह उपन्यास अपने कथानक को आप में आगे बढ़ता है। एक के बाद एक दद्दा जी, शर्मा जी, मास्टर जी और फिर कहानी की मुख्य पात्र शालिनी, एक एक इसी प्रकार से वहाँ के उस संस्था के कर्मचारी, कार्यकर्ता, सेवक, ये सभी शारीरिक दृष्टि से भले प्राकृतिक रूप से हों अथवा किसी दुर्घटनावश शारीरिक अशक्तता को प्राप्त हो गए हों, उस संस्था को चलाते हैं। संगठन में शक्ति, यह भी इस उपन्यास के एक मुख्य उद्देश्य की रेखा है। सभी समान स्थिति वाले जब संगठन के रूप में कार्य करते हैं तो वहाँ शारीरिक अशक्तता की बोलती मानो बंद हो जाती है और हम एक हैं, एक दूजे के लिए हैं, सेवा के लिए हैं। यह स्वाभिमान सिर उठाकर अपनी बात कह पाता है। लेखिका ने समस्या को उठाकर सकारात्मक समाधान की ओर ले जाकर उपन्यास की सुखद परिणति निर्धारित की है।